1-1.5 लाख रुपए के वाटर प्यूरिफायर होते हैं ना, वो वाटर प्यूरिफायर जो क्वालिटी देंगे ना, तो ये फिल्टर कार्टेज आपको वही क्वालिटी देगा। किस तरह से आवाज आती है और ORP टेस्ट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे आरओ सर्विस किट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, ना कि उस आरओ सर्विस किट को हम एक वाटर प्यूरिफायर के ऊपर, मतलब इस वाटर प्यूरिफायर के ऊपर, आरओ वाटर प्यूरिफायर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसका TDS चेक करेंगे, पीएच चेक करेंगे, ORP चेक करेंगे। ये तीनों टेस्ट चेक करने के बाद उस पानी का लैब टेस्ट करेंगे, मतलब उस सर्विस किट से, आरओ वाटर प्यूरिफायर सर्विस किट से निकलने वाली पानी का लैब टेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ उस पानी में क्या क्या मिनरल्स ऐड हुए हैं, ये पूरी तरह से डिटेल में आपको आज समझ में आएगा। ये जो सर्विस किट है, ये सर्विस किट दुनिया का मोस्ट टॉप क्वालिटी बेस्ट सर्विस किट है। दोस्तों मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, ये सर्विस किट को आप टेस्ट करने के बाद एनालाइज कर पाओगे कि यार ये सच में बेस्ट सर्विस किट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखिएगा आपके सामने ये बॉक्स के ऊपर रैपिंग किया है अच्छी तरह से और प्रॉपर तरीके से पैक करके भेजा है। देखिएगा मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखने के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ से कट मार दिया है पहले ही, टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये देखिएगा ये ओपन कर दिया मैंने, और ये देखिएगा ये भी ओपन कर दिया मैंने, ये यहाँ ओपन कर दिया और ये यहाँ ओपन कर दिया। ये ऊपर से हटा देते हैं, देखिएगा ये हटा देते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम निकालते हैं पोस्ट कार्बन फिल्टर। देखिएगा पोस्ट कार्बन फिल्टर दिखने में कैसा लगता है, बायोसेरा की याद आ जाती है यार। और ये देखिएगा ब्रांड है, ब्रांड कौन सा है देखिएगा, यहाँ है GNB कोरिया। यहाँ देखिएगा GNB कोरिया, मेड इन कोरिया का ये प्रोडक्ट है। और यहाँ देख सकते हैं पीछे की साइड में देख सकते हैं, देखिएगा ये है मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये कौन से डेट में तैयार हुआ ये फिल्टर यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से ये फिल्टर है, इसको तोड़ के बाहर निकालते हैं। देखिएगा इस तरह से मैं इसको बाहर निकालता हूँ रैपिंग से। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक ढक्कन दिया है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये ढक्कन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इन आउट का पाइप है ना, यहाँ से देखिएगा तो ये डैमेज नहीं हो जाएगा इसकी मदद से, या फिर इसकी वजह से ये डैमेज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ रखता हूँ। इसके बाद ये कैप देखिएगा, एयर निकल गया। देखिएगा पैकिंग कैसा है, मैंने जैसे ही यहाँ से खोला वैसे इसके अंदर की एयर निकल गई, मतलब प्रॉपर पैकिंग है। बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी, ना कि अंदर की हवा बाहर आएगी। इसका बेनिफिट क्या है, तो ये खराब नहीं होगा, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इसका संपर्क नहीं आएगा, इसलिए ये प्रॉपर वर्किंग में रहेगा। और नीचे देखिएगा इंफॉर्मेशन है, दिस पोस्ट कार्बन फिल्टर रिमूव द बैड टेस्ट एंड ऑब्जर्व ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिक केमिकल दैट मे बी स्टिल प्रेजेंट। प्रोडक्ट नेम मेंशन है, मैन्युफैक्चरर GNB कोरिया, यहाँ मैन्युफैक्चरर कौन है इसका इंफॉर्मेशन दिया है। प्रोडक्ट कौन सा, ये पोस्ट कार्बन फिल्टर यहाँ मेंशन है। और मटेरियल तो ग्रैन्युअल एक्टिवेटेड कार्बन ये मटेरियल है। इफेक्टिव अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर तो 7200 लीटर तक ये चलने वाला है, यहाँ मेंशन किया हुआ है। और एक्सचेंज पीरियड 9 to 12 मंथ, मतलब लगभग 1 साल के अंदर इसको आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। नीचे इंफॉर्मेशन है देखिएगा, मैक्सिमम फ्लो, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो इस तरह से यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसके सिवा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डेट तो आपने पहले देख लिया। और इसका साइज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन। इसको यहाँ रखता हूँ मैं। इसके बाद निकालेंगे हम सेडिमेंट फिल्टर। देखिएगा सेडिमेंट फिल्टर भी कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, पैकिंग प्रॉपर है। जो कैप है तो ये दोनों साइड में कैप है, ये कैप की वजह से इसके इन आउट वाले जो पाइप है तो ये टूटने की संभावना नहीं रहती है। इसको बाहर निकालते हैं पैकिंग से, यहाँ रखता हूँ। सबसे पहले देखिएगा सेडिमेंट फिल्टर मेंशन किया हुआ है, यहाँ देखिएगा GNB कोरिया कंपनी का नेम और ब्रांडिंग मेंशन किया हुआ है। ये प्रोडक्ट क्या है और क्या क्या करने वाला है, यहाँ इंफॉर्मेशन दी है कि ये प्रोडक्ट पानी में से क्या क्या निकलने वाला है। सेडिमेंट फिल्टर क्या निकलता है आपको पता ही है। प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, मटेरियल, इफेक्टिव अमाउंट ऑफ पीरियड वाटर, मतलब ये कितने लीटर तक चलेगा, 3000 लीटर तक चलेगा। एक्सचेंज पीरियड 3 से 4 मंथ में आपको ये रिप्लेस कर देना है। वैसे ये 1 साल तक इसको कुछ नहीं होता है, लेकिन कंपनी का मानना है ये 3-4 महीने में रिप्लेस किया तो आपकी वाटर की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी बेस्ट रहेगी।
तो नीचे देखिएगा मेड इन कोरिया यहाँ मेंशन किया हुआ है, यहाँ देखिएगा मेड इन कोरिया इनबिल्ड मेंशन किया हुआ है, वाटर क्वालिटी का सिंबल है। और ये कैप खोल देते हैं और यहाँ रखता हूँ और ये यहाँ रखता हूँ और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट है, देखिएगा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ है। और ये कैप निकालते हैं, जो कैप है ना ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा यार। ये देखिएगा, ये इस कैप की वजह से क्या होता है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो अंदर वाले जो फिल्टर्स या फिर मटेरियल है तो उसका क्या होता है, एंगेजमेंट नहीं रहता है बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ। तो ये खोल देता हूँ, जैसे ही खोलता हूँ अंदर से एयर निकलती है। मतलब ये प्रॉपर पैकिंग है दोस्तों यार। प्रॉपर पैकिंग मतलब क्या है कि उसको ऐसा पैक किया जाता है जैसे आपने खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको जैसे पैक करते हैं ना, बाहर का एनवायरनमेंट के साथ उसका क्या होता है, एंगेजमेंट नहीं रहता है, तो उस टाइप का इसका पैकिंग है। तो ये इस तरह से सेडिमेंट फिल्टर मैं यहाँ रखता हूँ। इसके बाद देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट फिल्टर यही है दोस्तों। ये जो फिल्टर है इसकी वजह से मैंने इसको मंगवाया है टेस्टिंग के लिए, अल्कलाइन हाइड्रोजन वाटर फिल्टर। आपने 1-2 लाख रुपए के या फिर जो आयोनाइजर होते हैं ना तो उनके बारे में सुना होगा, उनके बारे में देखा होगा या फिर किसी ने बताया होगा कि आयोनाइजर आपको किस क्वालिटी का पानी देते हैं। उसके अंदर जो कार्टेज होते हैं ना तो उसकी प्राइस और क्वालिटी इसके बारे में आपने बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा की होगी, सुनी होगी। लेकिन ये जो फिल्टर है उसी टाइप की क्वालिटी आपको देने वाला है। जो आपको 1-1.5 लाख रुपए के वाटर प्यूरिफायर होते हैं ना, वो वाटर प्यूरिफायर जो क्वालिटी देंगे ना तो ये फिल्टर कार्टेज आपको वही क्वालिटी देगा। आपके पानी का पीएच, आपके पानी का टीडीएस, आपके पानी का ओआरपी और पानी के अंदर जो हाइड्रोजन लेवल है तो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने वाला है। हाइड्रोजन लेवल आपने पहली बार सुना होगा, आयोनाइजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस तरह के जो वाटर प्यूरिफायर है इस तरह के, और जो असेंबल्ड वाटर प्यूरिफायर है उस वाटर प्यूरिफायर के लिए आयोनाइजर टाइप की क्वालिटी देने की कोशिश ये जीएनबी ब्रांड आपको कर रहा है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ से बाहर निकाला मैंने और यहाँ रखता हूँ। देखिएगा ऊपर मेंशन किया है अल्कलाइन हाइड्रोजन वाटर फिल्टर, नीचे देखिएगा यहाँ देखिएगा जीएनबी कोरिया ब्रांड का नेम मेंशन है, जीएनबी कोरिया। और यहाँ देखिएगा जीएनबी अल्कलाइन हाइड्रोजन वाटर फिल्टर यूज नेचुरल मिनरल सेरेमिक बॉल्स। तो विच टर्म्स द वाटर अल्कलाइन एंड प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन विथ रिच इन मिनरल्स। आपके पानी के अंदर जितने मिनरल चाहिए ना तो ये प्रॉपर तरीके से फिल्टर देने वाला ही, ध्यान में रखिए। यहाँ देखिएगा यह है मैन्युफैक्चरिंग डेट। ये 2 कैप निकालते हैं देखिएगा। तो ये सबसे बड़ी बात, मुझे ये कैप बहुत पसंद आई। तो ये देखिएगा ये कैप यहाँ रखता हूँ मैं। और ये जो पैकिंग है तो ये पैकिंग निकालता हूँ दोस्तों। ये पैकिंग जब बाहर निकालता हूँ ना तो देखिएगा किस तरह से आवाज़ आती है। देखिएगा यहाँ देखिएगा ऑपरेटिंग कंडीशन, यहाँ देखिएगा ऑपरेटिंग कंडीशन मेंशन किया हुआ है। कैपेसिटी 6000 लीटर तक ये आपको क्या देने वाला है, पानी देने वाला है 6000 लीटर तक। और लाइफ साइकिल 9 से 12 महीने के अंदर आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ मेंशन किया हुआ है, बाकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसको यहाँ रखता हूँ। लास्ट में देखिएगा, लास्ट में जीएनबी ब्रांड की ये मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन का भी पैकिंग हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। यहाँ से निकाल दिया और ये यहाँ है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी लगती है। तो ये देखिएगा ऊपर जीएनबी ब्रांड ने मेंशन है। यहाँ देखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस एलिमेंट यहाँ मेंशन किया हुआ है। और यहाँ देखिए 150 जीपीडी, देख सकते हैं 150 जीपीडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। सीरियल नंबर है मेड इन कोरिया, जीएनबी का यहाँ स्टिकर है एक, और यहाँ एक क्यूआर कोड है। इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसको अपने वाटर प्यूरिफायर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, यानी कि अंदर, ऊपर नहीं अंदर, और इसका क्वालिटी टेस्ट लेंगे। पूरा हम साइड में हटा देते हैं। सेफ्टी कैप यहाँ रखते हैं। और ये फिल्टर्स आपने देख सकते हैं, ये अपने फिल्टर्स देख सकते हैं, इस तरह से ये फिल्टर्स है।
ये पानी इन हुआ है, देखिएगा यहाँ से पानी इन हुआ, ये पानी सीधा सेडिमेंट में आया, ये देखिएगा यहाँ आया, सेडिमेंट में आया, सेडिमेंट का पानी सीधा कार्बन में गया। ये देखिएगा कार्बन हमें दूसरे वेरिएंट का अरेंज करना है, या फिर ये टेस्टिंग के लिए मुझे 3 ही भेजे गए थे। जब हम पूरा किट मंगवाएंगे उसके साथ ये भी फिल्टर आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्बन फिल्टर में आएगा, कार्बन फिल्टर का पानी अपने कहाँ जाएगा, मेम्ब्रेन को जाएगा, देखिएगा मेम्ब्रेन को जाएगा। मेम्ब्रेन का पानी ये देखिएगा कहाँ आया, मेम्ब्रेन का पानी ये देखिएगा प्योर वाला पानी ये पोस्ट कार्बन में आया, रिजिड वाला सीधा बाहर गया पोस्ट कार्बन में। और पोस्ट कार्बन का पानी हमारे हाइड्रोजन फिल्टर में आया, देखिएगा जो अल्कलाइन हाइड्रोजन फिल्टर है ना, तो वह आया। और ये पानी हम पीने के लिए लेंगे। और यहाँ से जो पानी आएगा ना, तो मैं ये इस बर्तन में लेता हूँ, देखिए इस बर्तन में। और ये सिस्टम अब क्या करेंगे हम, तो दोस्तों लगभग ये आधा घंटे से ज़्यादा चल चुका है ये वाटर प्यूरिफायर। अब इसका हम आरओ मेम्ब्रेन से निकलने वाली पानी का टीडीएस और हाइड्रोजन वाटर फिल्टर कार्ट्रिज से निकलने वाली पानी का बाद का टीडीएस, पीएच, ओआरपी चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ आइए, देखिएगा यहाँ से पानी आ रहा है, अपने आरओ मेम्ब्रेन से पानी आ रहा है। देखिएगा यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ से खोलता हूँ, देखिएगा यहाँ से सैंपल लेता हूँ और ये एक बार इंसर्ट करता हूँ प्रोब और बाहर कर देता हूँ। फिर एक बार पानी लेता हूँ और ये देखिएगा कितना है, 2 ppm टीडीएस। देखिएगा नज़दीक से देखिएगा 2 टीडीएस है, 2 लगभग 2 टीडीएस है। और यहाँ मैं लगा देता हूँ अपना ये कार्बन फिल्टर। और देखिएगा यहाँ से जो पानी आएगा तो इसका भी टीडीएस हम चेक करेंगे। देखिएगा पहले डाल दिया, प्रोब एक बार डाल के बाहर निकाल देता हूँ, धो के जाएगा। और अब देखिएगा 000 देख सकते हैं, और ये इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर। और ये कितना है, 28 ppm, 27 ppm, मतलब लगभग ये 20-25 ppm टीडीएस बढ़ा देता है, मतलब कुछ ना कुछ पानी में ऐड करता है। अब इसका क्या करेंगे हम, पीएच और ओआरपी टेस्ट लेंगे, पीएच और ओआरपी टेस्ट लेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे यार ये 20-25 जो टीडीएस है ये बहुत कम टीडीएस है, ऐसा बोलेंगे आप। लेकिन इसके ऊपर भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका लैब टेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं कि 20-25 ppm टीडीएस में ये आपको क्या क्या देने वाला है, इसमें से आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो ये इसलिए हम इसकी लैब टेस्ट करने वाले हैं। फिर भी आपको लगता है 50-60 या 70-80 के नज़दीक आपका टीडीएस रखना है, तो इस सिस्टम को आप टीडीएस रजिस्टर और यूएफ मेम्ब्रेन ये 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इस सिस्टम में ना टीडीएस रजिस्टर नहीं है और ना ही यूएफ मेम्ब्रेन नहीं है, सीधा मेम्ब्रेन से अल्कलाइन से पानी आया है। यह है ओआरपी, ये देखिएगा ओआरपी लिक्विड। और ओआरपी लिक्विड की यहाँ कुछ बूंदे डाल देते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बूंदे डाल दी ओआरपी लिक्विड की, 10 बूंदे डाल दी। पीएच लिक्विड की 10 बूंदे डाल देते हैं इस पानी में। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए 10 बूंदे। इस पाइप की मदद से मैं इसको घोल देता हूँ, ये देखिएगा घोल दिया, साइड में रखता हूँ। इस पाइप की मदद से इसको घोल देता हूँ, घोल दिया, साइड में रखता हूँ। देखिएगा रिजल्ट, देखिएगा एकदम प्रॉपर रिजल्ट है, एकदम बेहतरीन रिजल्ट है, एकदम बेस्ट रिजल्ट है। देख सकते हैं अपना जो ओआरपी है, नेगेटिव ओआरपी आया है, देखिएगा नेगेटिव ओआरपी, कलर पिंक हो गया, इसका मतलब नेगेटिव ओआरपी। और ये देखिएगा अपना जो पीएच है, तो ये पीएच 8+ आ रहा है, 8+ पीएच आ रहा है, मतलब पीएच भी बेहतरीन है और ओआरपी भी बेहतरीन है, एकदम प्रॉपर और बेस्ट रिजल्ट है। दोस्तों ऐसा नहीं है किसी भी पानी का पीएच और जो ओआरपी है ये इसी रिजल्ट के साथ आता है, ऐसा नहीं है। आपको मैं ये वाटर प्यूरिफायर बंद कर देता हूँ पहले, और जो टैप वाटर है ना इसका पीएच और ओआरपी चेक करके दिखाता हूँ। टैप वाटर का टीडीएस भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए 2 नए ग्लास लिए मैंने, और ये टैप वाटर इसमें लेता हूँ, यहाँ रखता हूँ, इसमें भी टैप वाटर लेता हूँ और यहाँ रखता हूँ।
और ये सैंपल देखिएगा, थोड़ा थोड़ा कम करते हैं और ये यहाँ लेते हैं। लिया। ये जो पानी है अपने जीएनबी के अल्कलाइन हाइड्रोजन वाटर का पानी है, ये पीछे है। ये अपना टैप वाटर है, टैप वाटर भी 94 95 है। ये ओआरपी लिक्विड है, इसकी 10 बूंदे डालता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बूंदे डाल दी। अब पीएच लिक्विड की 10 बूंदे डालता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दी। इसको घोल देता हूँ, ये देखिएगा, इसको भी घोल देता हूँ। घोल दिया, देख सकते हैं टैप वाटर का पीएच तो न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल ही रहता है। नेचुरल पानी का जो 7 है, 7 रहता है, इसका 7 आ रहा है। और यहाँ देखिएगा जो अपना ओआरपी है, ओआरपी निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। निगेटिव ओआरपी हमें चाहिए, तो ये पॉजिटिव ओआरपी आ रहा है। मतलब अपना जो टैप वाटर है तो ये ओआरपी आपको मेंटेन नहीं देगा करके। पीएच है वो नेचुरल पानी का पीएच 7 पीएच रहता है, कोई भी पानी होने दो। यहाँ देखिएगा अल्कलाइन वाटर और नेगेटिव ओआरपी। तो इस तरह से ये फिल्टर है, इसकी टेस्टिंग आपके सामने लाइव कर दी हमने। अब दोस्तों इस फिल्टर को हम 1 हफ्ते तक चलाएंगे और इसके बाद इसकी लैब टेस्ट करेंगे, वो भी पार्ट 2 वीडियो आएगा।